प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, जय मसीह की। मेरा नाम डाइगो परेरा है और मैं बॉम्बे से हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी के लिए। और साथ ही साथ मैं सिस्टर रेणुका डैनियल का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री, थैंक यू वेरी मच। आइए हम दो गीतों के साथ ये सेशन चालू करते हैं। Jesus. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल मेरे प्रभु यीशु। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ, 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 यीशु ने मुझको छुआ। अपने प्यारे हाथों से वो सबको छू रहा है, सब कुछ खो दिया मैंने, यीशु के पास आया, बिछड़े गए मेरे अपने सारे, रह गया मैं
जब यीशु ने मुझको छुआ, मिल गया मुझे जो कुछ मैंने खोया। जब यीशु ने मुझको छुआ, 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 यीशु ने मुझको छुआ, अपने प्यारे हाथों से वो सबको छू रहा है। हालेलुया, 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the wonderful presence, O Master. Thank you, Jesus. We worship your name, O Lord. We bless your holy name, O Master. Thank you, Jesus. I give this testimony. I give this testimony. Whatever I'm going to share the testimony, I give everything in your hand, O Lord. Whoever will hear our testimony, let them be transformed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. You take control of this session, oh Lord. I give this net connection, Wi-Fi connection, everything in your hand, oh Lord. Thank you, Jesus. I believe, oh Master, as I share the testimony, many people are going to transform in the mighty name of Jesus. Whatever you have done for me, you will do for them also in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus, for the time I give in your hand. Let your name should be glorified, O Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' matchless name we pray. Amen. Amen. Thank you, everyone. अभी मैं मेरी गवाही शेयर करना चाहता हूँ कैसा मुझे परमेश्वर ने मुझे चेंज किया है। मैं बहुत साल पहले, मतलब काफ़ी साल पहले, मैं एक टपोरी बोला तो गुंडा, ऐसा मैं बिहेव करता था। मेरा सिगरेट पीना, दारू पीना, लड़की का छेड़खानी करना, ये मेरा हॉबी था। ये मेरा मतलब ये खून में ही था, लगता है, अभी मुझे पता है, खून में ही था ये सब कुछ। तो कैसा मुझे परमेश्वर ने चेंज किया। अचानक मेरी मम्मी शादी के लिए रिश्ता देखने को चालू किया था। तो सब बहुत रिश्ते आए, बहुत रिश्ते टूटे भी मेरे। फाइनली में मेरी वाइफ के साथ मेरा फिक्स हो गया था। तो फाइनली मेरी वाइफ के साथ मेरा रिश्ता फिक्स हो गया था। तो मैंने उसको बताया, मैंने क्या किया क्या नहीं। सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये मेरा हैबिट था। मैंने मेरे वाइफ को बता दिया था, पूरा मैंने बताया। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला, एक ही बात बोला, अभी जो कुछ किया है तुमने सब भूल जा और नई जिंदगी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोला ओके, वेरी फाइन, हम लोग हो गया, सब कुछ हो गया। फिर मैं आहिस्ता मुझे एक चर्च में लेके गए मेरी वाइफ ने। तो मुझे उधर चर्च में मैं देखा तो थोड़ा मुझे अजीब जैसा ये हो गया था। सब लोग ऐसे हाथ उठा के हालेलुया 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 करते थे। तो मैं ऐसा समझते पागल लोग हैं, क्या कर रहे हैं ये, ऐसा कर रहे हैं। हमें रोमन कैथोलिक के बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे चर्च में ऐसा नहीं होता था। हमारे चर्च में खाली हाथ भी उठा के नहीं, खाली प्रेयर, ऐसा हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, ये सब कुछ होता था। और जब मेरे वाइफ के चर्च में गया तो हालेलुया ऐसे ऊपर हाथ भी करके मेरे को ऐसा अजीब फील होता था। जब प्रेज एंड वर्शिप होता तो मेरे रोंगटे खड़े होते थे, तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता था।
तो अच्छा लगता था। बाद में जब वचन का टाइम आता था तो मैं क्या करता था, बाहर जाता था, सिगरेट पीता था और वापस आ जाता था, वापस आता था चर्च में। तो मेरी वाइफ मुझे ऐसी देखती थी, ऐसी देखती थी, और वो कुछ क्या बोलेंगे, वो मेरा आदत ही था। 35 साल से भाई मैं सिगरेट पी रहा हूँ, दारू को 30 साल हो गया, 30 इयर्स। बहुत लंबा है ये, एक दिन का 2 दिन का नहीं है। 30 इयर्स से मैं दारू पी रहा हूँ और 35 साल से मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ। गिरा हुआ सिगरेट पीना, ये सब कुछ करना, ये मेरा आदत था। तो मैं चर्च में जाता था तो बाहर आके सिगरेट बिगरेट पीता था, और बाद में फिर घर में आके दारू पी के तमाशा करने का, वाइफ को मारने का, गाली देना, ये सब मेरा ये था, ये सब। फाइनली बाद में मुझे मालूम पड़ा परमेश्वर का ये मालूम पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता मेरा पहला दारू छूट गया, गॉड के ग्रेस से। कुछ सालों के बाद मेरा पहला दारू छूट गया। दारू छूटने के बाद फिर मेरे को डॉक्टर ने सिगरेट एकदम बंद करने को बोला था, एकदम टोटली बंद करने के लिए बोला था। तो भी मैं सुधरा नहीं। 1 साल गया, 2 साल गया, फाइनली परमेश्वर ने मेरा दारू भी छुड़ा दिया। दारू छुड़ा दिया, सिगरेट छुड़ा दिया, सब कुछ छुड़ा दिया, सब कुछ परमेश्वर ने छुड़ा दिया। अभी हम लोग आराम से अपना एक कर रहे हैं, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, अब अच्छे से सब कुछ चल रहा है। तो हमारे पास ये तो अभी हो गया। फिर बाद में शादी होने के बाद मैं, घर मेरा नहीं था, मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया था, घर से निकाल दिया था। तो मैं बाद में हम लोग भाड़े पे रहने को चालू हो गया। फिर एक दोस्त ने मुझे बोला, क्यों ना तुम विरार आए, तुम्हें इंस्टॉलमेंट पे घर मिलेगा, घर के इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा सब कुछ। तो मैं बोला ठीक है जाते हैं, लेकिन पैसे का शॉर्ट, और मैं क्या ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, तो मेरे पास कुछ ये ही नहीं था। तो मैं जाता था तो उधर एक करता था। फिर बिल्डर से बात भी किया तो हैवी डिपॉजिट, हैवी अमाउंट बोला उसने, 1,50,000। तो मैं बोला 1,50,000 मैं लाऊं किधर से लाऊं मैं 1,50,000। तो मेरा वाइफ ने बोला टेंशन मत लो, सब परमेश्वर अरेंज करेगा। मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। हम लोग आ गए हैं वापस। फिर वो बिल्डर का और वाइफ का बात होते थे, तो उन लोग बोलता था पैसा देने के लिए। हम लोग किधर से पैसा लाते, पैसा है ही नहीं, तो लाते थे किधर से। तो आहिस्ता एक इंस्टॉलमेंट 50,000 का इंस्टॉलमेंट रेडी हो गया। फिर आहिस्ता करके 2-4 महीने में 50,000, नेक्स्ट 50,000 हो गया, फिर नेक्स्ट 50,000 हो गया। ऐसा करके 1.5 लाख रुपया हम लोग इंस्टॉलमेंट में हो गया हमारा। फाइनली हमारा घर हो गया। प्रोफेसी का ये जो प्रोफेसी किया था पास्टर ऑक्टेवियन एलिस ने प्रोफेसी किया था, तुमको एक घर मिलेगा करके। तो फाइनली हमारा घर हो गया, खुद का घर हो गया, सब कुछ अभी खुद का है, सब कुछ। और परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा पे मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। अभी आपको रिसेंटली बोलूँ, 2 साल हो गया मैं ये पेज को चला रहा हूँ। 2 साल हो गया मैं ये पेज को चला रहा हूँ, बहुत नज़दीक आया हूँ अभी। तो भी हमारा प्रॉब्लम तो वही था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स। तो बाद में अभी 2 महीना हो गया मेरा, 2 महीने से मैं परमेश्वर के नज़दीक हूँ। मेरा वाइफ का जॉब चला गया था, फाइनली मेरा वाइफ का जॉब चला गया था। मैंने बहुत ये किया, तो मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, वाइफ के पास भी बिल्कुल पैसा नहीं। अभी किससे पैसा मांगेंगे हम लोग, किससे पैसा मांगेंगे? तो मैंने डिसाइड किया परमेश्वर के पास जाने के लिए, परमेश्वर के फास्टिंग करने के लिए, फास्टिंग प्रेयर करने के लिए, सब मैं परमेश्वर के पास गया। 3 दिन भाई लोग मैं कुछ भी खाना नहीं खाया, कुछ नहीं, पर परमेश्वर के साथ में बिताया। तो जैसा एक दिन गया बैंक में पैसा आना चालू हो गया, 3 दिन में कंटिन्यूस फास्टिंग किया। सब कुछ मेरे जिंदा परमेश्वर ने मेरा सब कुछ बंदोबस्त कर दिया, पैसे का पूरा मेरा राशन पानी सब कुछ ये कर दिया, सब कुछ बोला तो सब कुछ ये कर दिया। तो फाइनली मुझे सिस्टर रेणुका डैनियल ने भी हेल्प किया। थैंक यू सिस्टर रेणुका डैनियल।
थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी। और बहुत सारे जन ने हेल्प किया मुझे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा हमारा एक फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री बन गया और हम वाकई में फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के जैसा, हम एक ही है फैमिली ऑफ क्राइस्ट में। हम सब इक्वल है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। बस यही हमें ये किया, फास्टिंग प्रेयर चालू किया। फास्टिंग प्रेयर में था, कंटिन्यूस फास्टिंग प्रेयर। जब मैं जो घिनौना काम करता था, मतलब स्मोकिंग ड्रिंकिंग करता था, मुझे याद है हमेशा मेरी वाइफ मुझे बोलती थी, तुम बच्चे लोग फास्टिंग कर रहे हो और तुम कैसा आदमी है, हाँ आपका दिन सिगरेट सिगरेट सिगरेट। बच्चे लोग फास्टिंग करते थे और तुम ऐसा कर रहे हैं। बोला तो मेरे को बुरा लगता था, लेकिन क्या करूँ, ये आदत मुझे छोड़ रहा नहीं था। तो भी फाइनली गॉड ने मुझे ये पूरे इसमें से मुझे निकाल दिया और पूरा जड़ से। अभी 2 साल हो गया मैं स्मोकिंग बंद, 5 साल हो गया मैं ड्रिंकिंग टोटली बंद। हमारे घर में एकदम एवरीवन आर रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड। सब लोग, हम लोग आनंदित हैं, खुशी में हैं। और फाइनली मेरा वाइफ का जॉब चला गया। अचानक ये सब हो गया। उन लोग ने बोला एडमिशन नहीं है तो किधर से हम तुमको फीस देंगे, किधर से हम तुमको पैसा देंगे, पगार देंगे। तो उससे अच्छा तुम नया जॉब देखो। तो मैंने वाइफ को बोला, वाइफ और मेरी सिस्टर इन लॉ एक साथ में काम करती है, दोनों भी टीचर है। तो मैं फाइनली बोला टेंशन मत लो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है भाई। परमेश्वर के पास जाएगा तो हर टेंशन परमेश्वर सॉल्व करने वाला परमेश्वर है। मैंने एक वचन लेके बैठा, वो 23:1 तू मेरा अच्छा चरवाहा है, तुझे कभी कमी घटी नहीं होगी। ये अभी भी मैं क्लेम करता हूँ मेरे फैमिली के ऊपर, अपनी मिनिस्ट्री के इस पे और सभी लोग के ऊपर। मैं हमेशा मेरे प्रेयर में क्लेम करता हूँ ये। और ये जो Psalms 23:1 है ना, वो अच्छा फलदायी देगा हमको। ये ऐसा वचन है, ये वचन को क्लेम करने का। अभी तक मैं एकदम अच्छा हूँ और मेरे वाइफ का जॉब भी अच्छे से जॉब का हो गया, उसका अच्छा ट्यूशन भी मिला, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। मैं परमेश्वर को वाकई में धन्यवाद देता हूँ। वाकई में वो अनकंडीशनल लव, उसका लव है बोला तो अनकंडीशनल लव, छोटा बड़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो परमेश्वर के नजदीक आते हैं वो उसको कभी लज्जित फज्जित नहीं करता है, ये मेरा विश्वास है। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, हमको एकदम स्ट्रांगली बिलीव करना है। वो एक महिला, एक स्त्री थी, 12 साल तक उसका लहू बहता था। उसने खाली सोचा उसने, मैं परमेश्वर का गारमेंट को भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा हमको अपना सोच रखना चाहिए। इब्राहिम की वाइफ जो सारा प्रेग्नेंट 99 इयर्स में वो प्रेग्नेंट हो गई, उसका विश्वास था परमेश्वर आज ना कल मुझे जरूर देगा। तो भाई लोग आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। हमको परमेश्वर के साथ चलना है, उसके वचन पे मेडिटेट करना है और उसका वचन जीवित है। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। मैं पहला मेरा दुनिया ही अलग था, अभी तो मैं टोटली परमेश्वर के पास डिपेंड करता हूँ। अभी भी मेरे पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास परमेश्वर है। जब भी मांगेगा मेरे अकाउंट में आ जाता है। अभी रिसेंटली मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने वाइफ को बोला मेरे पास पैसा नहीं है, लास्ट पैसा है, कुछ 500 रुपया था मेरे पास। मैंने बोला कुछ नहीं, वांदा नहीं, यूज करो, वो परमेश्वर और देगा। तो मेरे बैंक में पैसा आ गया। परमेश्वर को धन्यवाद। जो भी तुम क्लेम करते हैं, whatever you ask in the mighty name of Jesus, you will receive। खाली फेथ होना जरूरी है, फेथ होना जरूरी है। फेथ में जो भी आप मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा आपके लिए। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अभी मैं 2 साल हो गया मुझे परमेश्वर के। अभी 2 महीने में तो और ही नजदीक आया हूँ। फास्टिंग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ डेली 1 घंटा 1.5 घंटा कमरा बंद करके प्रार्थना करता हूँ। अपना फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए, जो भी हमारे से जुड़े हैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ।
बहुत कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने मिनिस्ट्री अच्छा चलने दो, बाकी सब पास्टर्सों के लिए, सबके लिए। अब मैं एक वचन पकड़ के रखा हूँ, वचन कभी हमको ये नहीं करेगा, लज्जित पज्जित नहीं करेगा। वचन हमको इंटरनल लाइफ देता है, हमको बढ़ोतरी, मतलब रिचार्ज होते हैं। हम लोग नर्वस होते हैं तो वचन पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा अच्छे से, सब कुछ अच्छे से होएगा, सब कुछ अच्छे से चलेगा। जब परमेश्वर के हम संगति में बैठते हैं, विश्वास से बैठना है, विश्वास से हमको बैठना है, परमेश्वर के सामने विश्वास से बैठना है, विश्वास से बैठना है, परमेश्वर का वचन क्लेम करना है। जो भी प्रार्थना में हमको इससे उससे मांगने का जरूरत नहीं है, हमको इससे उससे मांगने का जरूरत नहीं है। हमको 100 रुपया दो, हमारा प्रॉब्लम ऐसा है, हमारा ये है वो है, लेकिन हम अपने पिता के पास तो नहीं जाते हैं। पिता के पास जाके देखो भाई बहनों, पिता के पास एक बार जाके देखो, सच्चे मन से जाके देखो, तो वो तुमको शांति देगा, सब कुछ जो भी मांगेगा तुमको देगा। अभी मेरे बच्चे लोग कभी कभी, मेरे क्या आपके भी बच्चे लोग कभी मोबाइल 30,000 का मोबाइल मांगते हैं, 30,000 का, आप तुरंत देते हैं? नहीं, तुरंत नहीं देते हैं आप तुरंत देते ही नहीं है। उसको 10 दिन लगाएंगे, साल लगाएंगे, 2 साल जाएगा, लेकिन आप देते जरूर है। वैसा ही हमारा खुदा बाप है, वो थोड़ा टाइम लेगा, हमको मांगना है। फिर हमारा पिता बोलता है ले, कंटाल के बोलता है ले लो। ऐसा हमारा खुदा बाप है। हम जैसे बच्चों को प्रेम करते हैं, वैसा ही हमारा पिता हमसे प्रेम करता है, हाँ? वैसा ही हमारा पिता प्रेम करता है। तो भाई लोग टेंशन लेने का नहीं। ये कोविड में आधे लोग, मैं बहुत फेसबुक भी देखता रहता हूँ, तो आधे लोग कोविड का नाम लेंगे ना, तो उन लोग डर के मारे ही मर जाते हैं। अभी ये वचन आप एक्सोडस पढ़ो, एक्सोडस चैप्टर 23-25 पढ़ो, वो आपको आराम देगा। वचन पढ़ो, जितना ये वचन जीवित वचन है। आप मिराकल के पीछे मत भागो, प्रोफेसी के पीछे मत भागो, खाली भागना है तो जीसस क्राइस्ट के पीछे भागो, जीसस क्राइस्ट के पीछे भागो, क्योंकि वही इटर्नल लाइफ है, वही आपको आजादी देगा, वही आपको डिलीवरेंस देगा, सब कुछ वही देगा। आप 10 मिनट 15 मिनट सच्चे मन से आप उसको पुकारो। सच्चे में बोलता हूँ भाई, वो करेगा आपके लिए। वो ढूंढ रहा है सच्चा आराधक को, वो ढूंढ रहा है। तो प्लीज भाइयों लोग, मैं हाथ जोड़ के मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी चीज से डरना नहीं है। कोई भी बड़ा विपत्ति, कोई भी बड़ा कैंसर हो, डायबिटीज हो, कुछ भी नहीं, उसको डांटो यीशु मसीह के नाम से। कैंसर विल बी डिसअपियर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उसको डांटो, उसको डांटो, उसको धुकारो, उसको मारो, उसको बराबर ये करो उसको, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको पूरा खरीद लिया है, उसका लहू से हमको खरीद लिया है। तो हमको बीमारी हो ही नहीं सकती है, हमको कभी बीमारी हो नहीं सकती है, क्योंकि माय गॉड हैव पेड द प्राइस फॉर माय सिन। He have taken the price, he have taken all my sin on the cross। वो सब हमारी पाप है, क्रूस पे लिया है, तो हम सेट फ्री है सब पापों से। तो भाई बहनों, उसके पास आओ बहुत जल्दी। आप अपना माइंड बनाओ, जो भी परमेश्वर से लंबा गया है, पहले मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ वापस आओ, क्योंकि वही आपको अनंत काल जीवन देगा। टेम्पररी नहीं, अनंत काल जीवन देगा। अनंत, ऐसा हमारा परमेश्वर है। वो सबसे हमसे, आपसे, अन्य जाति से, सबसे वो प्रेम करता है। खाली उसका एक ही है, मेरे पास आओ, मेरी आराधना करो, मेरी उपवास करो, उपवास के साथ आओ, प्रार्थना करो उपवास के साथ। जोएल 2:12 में साफ लिखा है उसने, उपवास के साथ आओ, उपवास के साथ बैठो आराधना और वर्शिप करने के लिए। फिर देखो कैसा मेरा परमेश्वर आपको बदल देता है। मुझ जैसा पापी को बदल दिया तो आपको नहीं बदल सकता है। एक क्षण में मेरा सिगरेट छूट गया, एक क्षण में,
ना दारू, ना मैंने दवा लिया, ना कुछ किया। मेरी वाइफ मुझे क्या क्या निकोटीन देती थी, क्या क्या ये करती थी दारू के लिए, क्या क्या मेरे को इधर फोन उधर फोन। हाँ, लेकिन एक क्षण से मेरा दारू चला गया। 30 साल, 30 साल कम नहीं है वो, 30 साल, 30 साल से मैं ये पीड़ित में था। एक ही क्षण में परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, एक ही क्षण में। जब परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर रहता ना, तो कोई भी हमारे अगेंस्ट खड़ा नहीं रहता है। कोई भी अगेंस्ट नहीं खड़ा रहता है भाई बहनों, कोई भी अगेंस्ट नहीं रहता। जब परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर, तो कोई भी आपको, कोई विपत्ति आपको छू भी ना पाएगी। अभी नया वैक्सीन निकला है, अभी कोई वैक्सीन निकला है, सब लोग बोल रहे हो वैक्सीन लेगा तो बीमार होता है, ये होता है, वो होता है। कुछ नहीं, ये सब ये है व्यायाम है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, अफवाह है। हमको लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमको परमेश्वर पे डिपेंड रहना है। अभी मैं थोड़ा दिन में मेरा वाइफ को भी कंपलसरी है वैक्सीन लेने के लिए, तो अभी मैं भी लेने का है, मुझे भी लेना है। मुझे परमेश्वर पे भरोसा है। हाँ, उसने मुझे अपना लहू बहा के पूरा शुद्ध कर दिया है, तो टेंशन का कोई जरूरत नहीं भाई बहनों। गॉड लव यू, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। Thank you Jesus, thank you Jesus, we worship your name O Lord, we bless your holy name O Master. Thank you Jesus for the lovely testimony which I shared for you, shared for everyone O Master. Bless each and every one, O Lord. Whoever is listening my testimony, let them be transformed in the mighty name of Jesus. Let them be prosper in the mighty name of Jesus. Addiction, smoking, drinking addiction, go in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship your name, O Lord. We bless your holy name, O Lord. Whoever is in the COVID-19 positive, let them be healed and delivered right now in the mighty name of Jesus. Your Bible says, whatever you ask in my name, I will do for you, O Lord. Thank you, Jesus. We worship your name, O Lord. Bless my sister Renuka, O Lord. Bless her, O Master. Use her mightily for your kingdom, O Lord. Bless each and every one. Whoever is watching us, whoever is watching my testimony, let the testimony be encouraged for them. Let them transform as they listen my testimony. Let them transform in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship your name, O Lord. We bless your holy name, O Master. Thank you, Jesus, for everything, O Lord. We bless your holy name, O Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' matchless name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Renuka Daniel. Thank you. God bless you, everyone. Thank you. Shalom. Bye.